अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत। सुर नर मुनि अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत। गुणी ज्ञानी अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। आप देखिए पिनांग भाई, आज दयाल भाई भी मधुबन हेडक्वार्टर से दयाल भाई भी आपका स्वागत करने के लिए हमें हाजिर हमारे हैं। तो प्यारे साथियों, आप में से बहुत है जो हमारे प्यारे मीठे प्यारे पिनांग भाई को मिले हैं, जानते हैं और आप बहुत ही मिलनसार आपका स्वभाव है और वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। आप कलाकार आप कलाकार हैं, आप संगीत वादक हैं, आप वादक हैं, तो आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक बड़ी जो विशेषता कहेंगे वो तो है आप बाबा की। तो दयाल भाई, आप हमारे बिना। ओम शांति पिनाक भाई। दयाल भाई ओम शांति ओम शांति। दयाल भाई ओम शांति। देखो, अपन वो प्रोग्राम में मिले थे जब मिनेश भाई ने प्रोग्राम किया था। हाँ। बड़ौदा में। हाँ। उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई पिनाक भाई की हमारी। बराबर है। आत्मा से आत्मा से मुलाकात हुआ, शरीर से नहीं हुआ, कलकत्ता में। दिल से हुआ। अभी कलकत्ता में हो? अभी कलकत्ता में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी याद आती रहती है। और उस दिन आपने गीत भी गाया था और तबला भी बजाया था और हारमोनियम भी बजाया था। मैंने कहा कमाल है, ये तो सब कुछ अकेले सब कुछ कर लेते हैं। संतूर भी तो बजाते हैं, जबरदस्त। संतूर वादक तो मेन है दयाल भाई, वो संतूर वादक। हाँ, संतूर भी। वाह वाह, मेरा संतूर भी बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है जी। अच्छा अच्छा। एक बार तो है हमारा जो ये भी देखो कमाल है कि बड़ौदा में ही मिले थे और भले आज वर्चुअल मीटिंग, लेकिन वो भी वाया वडोदरा हो रही है। ये हमारे की बात है। भाई आए और गीत संगीत ना हो, ये तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं थोड़ा थोड़ा नया जो अनुभव है, जो लिख के रखा है, वो भी आज थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। समय तो है, नया भी सुनाओ, थोड़ा पुराना भी सुनाओ। जी जरूर सुनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में, एक्चुअल लॉकडाउन में हमारा इतना मौका मिल गया तपस्या करने का। ये बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिसका अंदर से ये लॉक्ड हो गया दूसरा बात है, लेकिन हमारा ओपन हो गया। हमारा जो साधना है, तपस्या है, वो ओपन हो गया। जिसका ब्लॉकेज है वो लॉक हो गया, लेकिन हमारा ओपन हो गया। हम सोचते लॉकडाउन नहीं है, ये बहुत उड़ने का एक मौका मिल गया बाबा से हम लोगों को। ये मेरा महसूस हुआ इस साल में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसीलिए थोड़ा हम एक्सपीरियंस बताते हैं। थोड़ा पीछे हमको जाना पड़ेगा, ज्यादा पीछे, क्योंकि मेरा लौकिक पिताजी माताजी ये ज्ञान में ही चलते थे। अच्छा, क्या बात है। 82 में
पिताजी माताजी पहले कोर्स किया था फरवरी में 82, मतलब आज से 82 का बात बोल रहा हूँ। राइट राइट राइट। उसी समय पिताजी माताजी बेहाला में प्राणतोष भाई बोल के एक भाई था जिसका गीता पाठशाला था। प्रणतोष भाई, दयाल भाई शायद पहचाने होंगे, दयाल भाई। प्रणतोष भाई बेहाला में बहुत अच्छा गीता पाठशाला, उसका पूरा परिवार भी इस ज्ञान में चलते थे। उसी स्थान में पिताजी और माताजी पहले कोर्स किया था 82 में। वेरी गुड। बहुत ही छोटा था उसी समय में। माताजी और पिताजी दोनों की आज जो एक्सपीरियंस है, आज एक्सपीरियंस के पहले जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताना जरूरी है। एक्सपीरियंस के हमारा मिला था। जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके कारण ही हमारे आज ये एक्सपीरियंस बैठने के लिए बोला। क्योंकि 82 में जब कोर्स किया था उसी समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन माताजी घर में आने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलते थे, बहुत ही अच्छा बात, बाबा का मुरली की बात, तुम जोगी हो, तुम देवता हो। ये शब्द हर समय माताजी हम लोग को हर समय, बुदेकनाथ हमारा डाक नाम है गुणिंद्र। हमको जो घर वाले जो पारापरसी वाले जो हमको बुलाते हैं गुणिंद्र बोल के, गुणी बोलते हैं, गुणिंद्र मतलब समझा मिनेश भाई, गुणिंद्र वो हमारा डाक नाम है। आके हमारा घर में एक ही माताजी हर समय बोलते थे, तुम देवता की हो, तुम जोगी आत्मा हो, अगर तुम पुरुषार्थ करोगे, तपस्या करोगे, तुम्हारा दिव्य गुण फिर से दिखाई देगा। उसी समय इतना बात बोलने से ही माँ बाबा काफी था, क्योंकि ज्यादा ज्ञान, ज्यादा उतना छोटा हम लोगों को, लेकिन ये बात है कि तुम जोगी हो, तुम देवता हो, ये बात बचपन से हमको बहुत ही टच किया कि तुम जोगी हो, तुम देवता हो, तुम ही जोगी हो। ये शब्द सुना के और क्या होता था, बचपन में अमृत बेला का जो हमारा उठने का जो स्वभाव है, वो ज्ञान से पहले बाबा उठते ही थे। मेरा अपना जो पिताजी है वो उठते ही थे 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, हर समय उठते थे, क्योंकि बाबा का बहुत जोग अभ्यास था। शरीर जो चर्चा है वो बाबा करते थे, मतलब 4 बजे उठ के वो हम देखते थे बाबा करते थे, इसलिए बाबा को उठना पड़ा। और हम लोग म्यूजिक में इसलिए था, तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी उसी सवेरे से करना पड़ता था, जो हम जब उठ जाएंगे प्रैक्टिस भी शुरू कर देना। ये अमृत बेला का जो जोग है ये उसी समय से ही था। ये बहुत गायकवाड़ भाई भी आ गए हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भले आप उसी समय से ही था, इसीलिए माँ बोला, देखो अमृत बेला जैसे उठता है, अमृत बेला के समय तुमको जोग करना पड़ेगा। जैसे तुम म्यूजिक के लिए उठ रहे हो, उसी के साथ साथ जोग भी करना। ये माताजी का पहला वचन था। हम लोग 4 भाई 1 बहन है, सबको कोई डांस करते हैं, कोई गिटार बजाते हैं, हमारा बरदा वोकलिस्ट है, कोई आर्ट का है, हम लोग कोई नकरी वकरी कोई नहीं करते, हम लोग सब म्यूजिक में ही करते। हमारा दीदी डांसर है, हमारा जो बरदा है वो भी वोकलिस्ट है, हमारा मेजो भाई जो है वो भी हमारा आर्ट का है, आर्ट का डिपार्टमेंट का है, और छोटा जो है वो गिटारिस्ट है। 4 भाई उठना पड़ता था। बोलता क्या, जो तुमको उठ के योग करना पड़ेगा, तुम आत्मा शांति स्वरूप हो। ये माताजी 2-3 वाक्य, तुम पवित्र हो, तुम प्रकाशमय हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये बचपन से हम लोगों को ये मंत्र हर समय माताजी पिताजी वो अमृत बेला में बैठ के, क्योंकि माताजी मेरा टीचर थी। माताजी को सवेरे 6 बजे निकलना पड़ता है, इसीलिए सवेरे हम लोगों को जेल में बैठा के फिर माताजी अपने आप निकल जाते थे। ये अभ्यास हमारा बचपन से पिताजी के माताजी के हाथ से। और सबसे बढ़िया बात है, एल्गिन रोड जो है हमारा हेडक्वार्टर, वो हेडक्वार्टर में जब कल्चर अनुष्ठान होता था, बाबा ऐसे ही होता जी। मेरा लौकिक पिताजी, ब्रह्मा बाबा का पाठ भी हमारा लौकिक पिताजी किया।
नाटक में जब ड्रामा होता था, ब्रह्मा बाबा का पाठ भी मेरा लौकिक पिताजी किया था। उसी समय निर्मल शंकर दादी और दादी जितना दिल्ली से आते थे, पटना से आते थे, राजस्थान से आते थे, हेडक्वार्टर मधुबन से आते थे, वो एल्गिन रोड के हॉल में ही सारा कार्यक्रम होता था। बाद में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन उसी समय 83, 84, 85 उसी समय जितना कार्यक्रम होता वो एल्गिन रोड हॉल में ही होता था। और प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, ये जितना बड़ा दादी दीदी आते थे, उसी समय सामने नारायण मंदिर बोल के जो हॉल है उसी हॉल में होता था। और ब्रह्मा बाबा का लौकिक चरित्र का जो एक्टिंग है मेरा लौकिक पिताजी करते थे। ऐसे ब्राह्मण परिवार से हम लोगों का नाता रिश्ता बचपन से ही है, इसीलिए सुविधा हुआ कि उसको पकड़ने में बहुत अच्छा हुआ। मिलेश भाई, फिर 85 में एक मौका मिला पद यात्रा का। आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, दयाल भाई जितना पुराना भाई बहन है तो उसको तो मालूम ही होगा, भारत यूनिटी विथ मार्च जो 85 पे निकल गया था। भारत यूनिटी विथ मार्च, जितना चारों तरफ हिंदुस्तान के चारों कोने से दिल्ली में हम लोग पैदल जाएंगे, कलकत्ता से दिल्ली तक, उसी समय हम भाग लिए थे 85 में। 85 में जब हम भाग लिए थे, ये तालकटोरा इंडिया स्टेडियम में मूल प्रोग्राम हुआ था। उसी समय तालकटोरा इंडो स्टेडियम में जुलाई से शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हुआ था पद यात्रा। 3 महीना 3 दिन ये पद यात्रा चला। उसी समय सबसे बचपन जितना हिंदुस्तान से आया सब, ये मेरा बहुत ही भाग्य अच्छा है, भाग्य की ये सबसे नटखट मैं ही था उम्र में। सारा जितना केरल से आया, उड़ीसा से आया, असम से आया, बिहार से आया, चारों कोने से, राजस्थान से आया, पंजाब से आया, हरियाणा से आया, आके मिला है। कार्यक्रम हुआ तालकटोरा इंडस्ट्री में, 3 दिन का प्रोग्राम था। उसी समय सबसे नटखट जो पदयात्री थे वो मैं ही था। ये मेरा बाबा का दिया हुआ गिफ्ट है, इसीलिए आज आनंद लगता है कि ये मैं आपको शेयर कर सकता हूं। ये शेयर किया जो अच्छा लग रहा है। उसी समय से ही मैं इतना लगन लग गया इस ब्राह्मण परिवार से। उसी समय से कुछ ना कुछ दादी दीदियों से, उसी समय एल्गिन रोड से हम लोगों को आना जाना पड़ता था और उसी समय से जुड़ा हूं। और वही पद यात्रा में आखिरी दिन जब कार्यक्रम हुआ, उसके 2 दिन के बाद हम लोग मधुबन में चला गया था। हम लोग आबू रोड से पैदल पदयात्री माउंट आबू तक हम लोग गया था उसी समय। बहुत अच्छा, इसके बीच में बहुत सी सारा कहानी है, जितना मतलब जितना बोलेगा उतना। लेकिन आज आपको एक अच्छा चीज हम दिखाएंगे। उसी 85 का एक तस्वीर है जो हमारा पास अभी भी है, जो लिखा हुआ है भारत एकता युवा पद यात्रा 85 का। आज से 36 साल के पहले जो है हम क्लोज कर रहे हैं। थोड़ा देख लीजिएगा कितना अच्छा है ये वाला। सब पदयात्री हम लोग बैठे जी, बहुत अच्छा। सब पदयात्री बैठे। ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए, भारत एकता युवा पद यात्रा। जी, ये अच्छा लगा कि आज को आपको दिखाया। और एक चीज बहुत अच्छा और भी लगेगा, तालकटोरा इंडस्ट्री में जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसी समय सारा दादी दीदिया जैसे लग रहा है कि फरिश्ते आ गया स्टेज में। जितना हिंदुस्तान से बाहर से जितना दादी दीदिया उसी कार्यक्रम में था, जैसे फरिश्ता सब उधर आने लगा, ऐसे लगा। उसी जो पदयात्री हम लोग थे, हम लोगों को दादी प्रकाश मणि जी ये सर्टिफिकेट, ये भी आपको हम क्लोज में जाके ये हमारा हाथ में दिया था। ये सर्टिफिकेट आज भी हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जिंदगी का। ये सर्टिफिकेट हमारा सबसे बड़ा जिंदगी का सर्टिफिकेट है, जो प्रकाश मुनि दादी स्वयं दिया है। और उसी समय बोला था, जो ये पदयात्री जो ये पदयात्रा में शामिल हुआ था, मधुबन में जब भी आए तब भी उसको रहने का जाएगा, रहने का मौका मिलेगा ही मिलेगा।
ये वादा दिया था उसी समय, जो पदयात्री 3 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 महीना, मधुबन में जब भी आएगा ये पदयात्री, तब इसको जाएगा मिलना ही चाहिए, और मिलेगा भी, बाबा की तरफ से उसको जाएगा मिलेगा ही। ऐसा प्यार का वरदान उसी समय प्रकाश मुरली दादी जी ने दिया था। वाह, वो मतलब थोड़ा बहुत शेयर किया तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हमको तो दयाल भाई को बोलना पड़ता है कि दयाल भाई हमको आना है, व्यवस्था करो हमारी। ना इसीलिए बोला, वही बात आज भी याद है, जब प्रकाश मुरली दादी जी ने बोला था उसी समय याद है। फिर भी वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बात ऐसे जिंदगी में रह जाता है जिस बात से बहुत एनर्जी मिल जाता है। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा ना जी हाँ, पिनाक भाई, सब बहुत लोग अभी इंतजार में हैं। सब कोई, आपको क्या बताऊं, बॉलीवुड में भी कितने डायरेक्टर्स और कितने एक्टर लोग जिनको भी कांटेक्ट में आए हैं हमारे ई कॉन्फ्रेंस में। अभी गायकवाड़ भाई के भी इतने सारे लोग अभी कांटेक्ट में आए, सब इंतजार में बैठे हैं कब लॉकडाउन खत्म हो, क्या बात। कब कल्चरल विंग का कॉन्फ्रेंस हो और हम ज्ञान सरोवर आए। हम सब इंतजार में बैठे सही हैं। बात है, सही बात है, सही एकदम जैसे ही खुलेगा जबरदस्त भीड़ होगी यहाँ पर, लेकिन आप तो आएंगे ही आएंगे। है ना, हम तो, हमारा परिवार है, देखिए हम जाए घर या है, ना जाए, बिल्कुल हमारा बिल्कुल, परिवार है ये, राइट हमारा है, ये हमारा 84 जन्म का परिवार है ये। हम बिल्कुल। भले इस उधर नहीं जाए, नहीं जाए, हमारा आज दयाल भाई से देखिए कितना भाग्य है, मिनेश भाई सबके साथ देखिए मिला दिया, संकल्प हुआ दयाल भाई के साथ मिल गया, गायकवाड़ भाई के, मिनेश भाई के साथ मिल गया। ये तो बाबा देते ही रहते, हम लोग अलग से सोचे कि बाबा देगा देगा देगा, नहीं, हर समय बाबा देते रहते। हमारा महसूस होना चाहिए जो हर पल बाबा दे रहा है, हमारा इच्छा माफिक हर समय देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना काल में सबसे अच्छा जो गया तपस्या के लिए अच्छा हुआ, तपस्या के लिए अच्छा हुआ। ये रिहर्सल हो गया सेमीफाइनल, हम जो सोचा है मिनेश भाई, ये कोरोना काल में मेरा जो महसूस हुआ, जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में, टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल होता है, लीग होता है, सेमीफाइनल होता है, ये हमारा अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आने वाला परिस्थिति और बहुत बिगड़ेगा, उसी का ही क्वार्टर फाइनल अभी चल रहा है। जो जो इस कोरोना काल को क्वार्टर फाइनल के माफिक हम सोचा है लेगा, वो सेमीफाइनल में जा सकेगा। और सेमीफाइनल का जो परीक्षा है, उस परीक्षा में अगर हम पास करेंगे तो फाइनल तक हम जा सकेंगे। मेरा ये था, ये 3 मैं स्टेज बना लिया है, उसी हिसाब से मैं, मेरा तपस्या में थोड़ा जुड़ा हूं मैं, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, ये मेरा मैसेज है उसी हिसाब से। क्योंकि आने वाला दिन और क्या क्या होगा, ये तो बाबा हमारा सारा मुरली में बता ही दिया है, सब कुछ बता दिया है। हम लोग अगर सोचे कि इसके कम होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, होगा ही ज्यादा। हर दिन मुरली में बाबा ऐसे ही बोलता है। इसीलिए हम लोगों को तपस्या के लिए सबसे जो अच्छा है, हमारा घर को मंदिर, बाबा देखिए कितना अच्छा बात बोला था, हर समय बोलता है घर घर गीता पाठशाला। आने वाला दिन में, आने वाला साल में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। गीता पाठशाला घर में ही होगा, घर घर में ही होगा, क्योंकि कोई किसी से कई जगह पे पहुंच के ना आएगा ये सब। इसीलिए हमारा क्वार्टर में तपस्या बहुत बढ़िया चल रहा है। और बचपन में ये जो शुरू हुआ यात्रा, संगीत मेरा प्रोफेशन है, म्यूजिक, इसीलिए जहां जाता हूं काम में, जहां जाना पड़ता है, एक ही बात देखा, सब वृद्धि में लगे पड़े। मेरा ये दिल बचपन से सब वृद्धि में लगे पड़े, मेरा कितना हो, मेरा कितना हो, मेरा कितना हो। ये बचपन से मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता है, मेरा कितना हो, मतलब मेरा परिमाण के हिसाब से मैं खुश रहूं या शांति में रहूं, ये कभी मेरा प्रोफेशन में हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन के जाएगा, मैं जितना काम उतना उसी समय, और नहीं इधर फिर चले आना घर में, फिर सेंटर में जाते थे शाम के टाइम में, फिर घर में आके अपना तपस्या करते थे, बचपन से ही चलते थे। जितना आगे बढ़ा हमारा साथ, जितना जितना कलाकार, मुंबई में हम काम किया, जाके कलकत्ता में फिल्म में जितना काम किया, जितना कार्यक्रम
किया। हम 2000 में सबसे पहले बाहर में प्रोग्राम करने के लिए गया था, 2000 में। उसी समय हमारा 3 टूर था, एक था हांगकांग में, एक था न्यूजीलैंड में, एक था ऑस्ट्रेलिया में। 2000 में हम पहले गया था। उसी समय उधर भी जाके इतना अच्छा सेवा हुआ, जैसे कलाकार हम गया, लेकिन बाबा का ज्ञान, हम जहां रहते थे उसी समय नानकेश्वर ठाट बोल के दिल्ली में एक संस्था है, नानकेश्वर ठाट, उस भजन कीर्तन में हम गए। हमारा एक भी, और आपका शायद मालूम नहीं है, आज हम बताए गुरुद्वारा में जो गुरुमुखी गुरुबानी गुरु ग्रंथ साहिब से, वो भी हम बहुत अच्छा से गाना, बहुत बचपन से ही जुड़ा हुआ उससे, मिनेश भाई, गुरु ग्रंथ साहिब से बाबा बहुत बचपन से जुड़ा हूं। और राजस्थान के अलवार में बहुत ही सिख धर्म के प्रचारक, आप लोग सभी जानते, संत सिंह मस्किन, उसके साथ हम लोग बहुत कार्यक्रम किया। बहुत ही प्रचारक, अच्छा प्रचारक है, उसका ज्ञान बचपन से सुना, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा बाबा का ज्ञान से इतना मिला जुला ग्रंथ साहिब में सारा है। वही ग्रंथ साहिब का गाना भजन कीर्तन के लिए मैं सबसे पहले हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टूर में था। एक तस्वीर आपको हम आज भी शेयर करेंगे। उसी समय जब गया था, न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क हमारा कार्यक्रम में हम लोगों को स्वागत किया। उसका भी तस्वीर हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सिख सम्मेलन में जो लिखा हुआ है 2000 का, ये जो हमारा तस्वीर है, ये है सिख सम्मेलन न्यूजीलैंड में, उसी समय गया था। और उस गुरबानी के अंदर जो जो कार्यक्रम में जो जो था, हम लोग उसी समय सियाल लिया। लेकिन उधर भी जब हम मेडिटेशन करते थे, उधर सरदार भाई, शेख भाई आके हमसे इतना प्यार और इतना दोस्ती हो गया, बहुत कुछ पूछता था। उसी समय हम लोग ज्ञान की चर्चा उधर भी हुआ, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हम उधर माहौल में, लेकिन रहता था हम सिख समाज में। लेकिन हमारा जो चर्चा है, उस चर्चा में लोग बहुत आग्रह रखता था कि तुम क्या करते हो, ध्यान ऐसे करते हो, क्या क्या करते हो, तुम्हारा इसमें आग्रह, ऐसे करके दोस्त उधर भी बहुत अच्छा सेवा हुआ। 2000 का बात बोल रहा हूं। अभी देखा जो सबसे अच्छा जो बाबा का हमारा कमाल है, बाबा सिखाया अपना पसंद हो, बाबा का प्रिय हो, खुद का प्रिय हो और पिता को प्रिय हो। मतलब हम अगर खुद के प्रिय होंगे तो बाबा की भी प्रिय हो सकेंगे। जो बाहर में कोई संस्था ऐसे नहीं बोलने सुना हम, जो पहले खुद को पसंद हो, खुद को पसंद हो। मेरा जो व्यवहार है, मेरे कितना अच्छा लगा, मेरा जो दृष्टि है, मेरे को कितना अच्छा लगा, मेरा जो बोल है, मेरे को कितना अच्छा लगा, मैं जो सोचता हूं उसके साथ मेरा कितना दोस्ती हुआ। इस कला में अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु का भी प्रिय बन जाएंगे। ये हमारा महसूस हुआ चलते चलते प्रोफेशन में जितना हुआ। जो पहले जो हमारा जो बचपन में माँ बोला था तुम देवता हो, तब सारा दिन में हमारा आचरण, हमारा बोल, हमारा व्यवहार ऐसे नहीं है। व्यवहार मतलब एटीट्यूड, हम जो व्यवहार करते हैं उसमें कितना छोटा सा व्यवहार, ज्यादा बहुत कुछ लेके हम आनंदित है, वो हम नहीं मानते। क्योंकि बाबा जब मिल गया तो सारा विश्व का धन हमारा पास में, सृष्टि का सारा धन हमारा पास में है। तब किसके लिए मैं सोचूं कि किसके लिए मैं दुख करूं, या किसके लिए मैं बोलूं मैं अच्छा नहीं, क्यों मेरे को वो अच्छा नहीं बोला, मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगा। ये बचपन से मैं बाबा माँ बोला तुम देवता हो, तुम देवता हो, ये जो बोला था बानी, हमारा ये प्रोफेशन में बहुत हमको काम में आया। जब भी कुछ नेगेटिव एटमॉस्फेयर देखा, नेगेटिव आचरण देखा, उसी समय हमको एक ही बात आया, माता जी बोला तुम
बाबा क्या बोला तुमको, तुम देवता हो। मतलब हमको वो जो बोले बोले, लेकिन हमको उससे लेना नहीं। ये एक शब्द हमको बचपन से आज तक बहुत बहुत एकांत होने में मदद किया मिनेश भाई, बहुत ही। क्योंकि तुम देखो, भूल हम हर समय करने का जो प्रवृत्ति रहता है, उसी समय अचानक माँ का वो बार बाबा का तुम देवता हो, तुम्हारा आचरण देवता जैसे होगा, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा कला, तुम्हारा हासी, तुम्हारा संतुष्टता सब देवता का जैसे होगा। ये देवता का जैसे होगा, देवता का। मैं देवता हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा बोलते बोलते जैसे मैं आत्मा अभिमानी बन जाए, तुम आत्मा ही है। उसी में जो माँ का बचपन का जो बात है हम लोगों को दिया, तुम देवता हो, तुम जोगी हो, ये बड़ा शब्द होता है, ये ज्ञान हमको बहुत आनंद दिया इसके प्रोफेशन में। इतना गान सब आके जब हम लोग रिकॉर्डिंग में जाते हैं, मुंबई में जब काम करने के लिए गया, साउथ में जब गया प्रोग्राम, सब आके अपना अपना अलग तरीका से जिंदगी जी रहा है। लेकिन बाबा के बच्चे हम मिले, हम लोग को जिंदगी का तरीका वो देख के सीख जाता है। हम कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, फिर भी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके, हमारा जो टेक्नीशियन आके बोलता है, फिर तुम तो कुछ नहीं, तुमका जरूरी है, तुम इतना अच्छा सवेरे उठ के ध्यान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब देखो, अगर सुनना है तो 7 दिन तुमको ना सिगरेट पीना है, ना मांस मछली भी पीना है, ना कुछ। सब ये सबब घर में जो कलकत्ता में जो सबब है, इधर छोड़ना पड़ेगा, कभी हम तुमको सुनाएगा। और 7 दिन छोड़ो, देखो ना, खुद को प्रमाण करो कि वो तुमको पकड़ा है ना, मैं तुम उसको पकड़ा है। उसी समय उसको कान में लगा और बोला, हाँ ठीक है, तब 7 दिन तो हो ही सकता है। हम लोग ऐसा ऐसा हुआ, जुहू में शाम के टाइम प्रोड्यूसर, टेक्निकल डायरेक्टर कुछ नहीं बोला, जी तुम देखो, तुम बोलो। उसी समय सो जा, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं दिया, जो सो जा, बोलो मैं शिव कल्याणकारी, मेरा आत्मा में वो शक्ति है, जो शक्ति में सब कुछ भरा हुआ है, बाहर से कुछ लेने का जरूरी नहीं है। वही जुहू में बैठ के हम लोग ऐसा कभी कभी मौका आया, लेकिन हम लोग म्यूजिक प्रोफेशन है। वो लोग उसी समय बोला है, 7 दिन हम लोग तुम्हारा मापी, पिनाक भाई तुम्हारा मापी की हम लोग खाएंगे रहेंगे। बोले ठीक है। ऐसा करके करके हमारा प्रोफेशन में क्या होता है, साइड में हम ऐसे सेवा में हर समय मेंटलिटी रखते हैं, और बाबा मौका कर देता है विनाश भाई, बहुत अच्छा भी लगते है। उसी समय हमारा ध्यान भी हो जाता है, एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि रात 11 बजे, रात 12 बजे जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होता है, तब देखता है पिनाक भाई कुछ नहीं खाता है। हम बोलते हैं थोड़ा पानी, गर्म पानी हम पियेंगे, अगर फॉल रहेगा तो थोड़ा एक टुकड़ा, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। ये उसको दिमाग में लगता है, क्योंकि तुम अज्ञान हो, तुम लोग भक्ति मार्गी हो, कुछ नेगेटिव बात नहीं है। उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्तर है, उसमें ही हो रहने दी। हमारा हमारा उच्चारण अट्रैक्शन करेगा, उतना तक मैं कि बना हूं, ये मैं हर समय, हर महसूस में, हर कर्म में ये करता हूं। लेकिन हम बोलेंगे क्यों? बोलने से पहले मेरा आत्मा में जो ज्योति स्वरूप है, मेरा आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, सर्व गुण संपूर्ण हूं मैं। इसका जो आनंद है, इस आनंद का वाइब्रेशन दूसरा में भी विनेश भाई फैल जाता है बीच में। ये हम बहुत जब प्रोग्राम करने में जाते हैं उसी समय में भी देखा, जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं उसी समय भी देखा, कर्म में जाता है, जब बंधु के दोस्त के साथ लोग हम रहते उसी समय देखा, जो मेरा जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो बोलना नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसको कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा, महसूस होगा। इस स्थान पर जो हम हैं, इस स्थान में कुछ विशेष आत्माएं हैं। हम उतना तक अगर पहुंच पाए तो मैं सोचता हूं, मेरा जो फीलिंग्स है वो सबके साथ साथ ही मेरा सेवा साथ साथ में चलते रहा, जी मैं प्रभु प्रिय ना खुद के प्रिय। अगर मैं खुद का प्रिय बनूंगा तो मैं कभी प्रभु से दूर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ऐसा एक मौका चारों तरफ नहीं मिला। बाबा आके
क्या बोला? तुम देवता हो। ये बचपन से शब्द मेरा कान में आज भी, इस समय जो आपके साथ मैं शेयर करूं, एक ही बात, और इसमें भी सब कुछ चलाया। एकाग्रता इसमें है, इस शब्द में कि तुम देवता हो। निष्ठा इसमें है, प्रेम इसमें है, आनंद इसमें है, पवित्रता इसमें है कि मैं देवता, मैं देव संतान, मेरा आत्मा में सब कुछ दिव्य भरा हुआ है। किसकी जरूरी है? सारा गुण, सारा आनंद मैं बाहर जो ढूंढने के लिए जा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, मेरा अंदर सब भरा हुआ है। इसके साथ, म्यूजिक के साथ जब मेडिटेशन हो जाता है, इसका रंग थोड़ा अलग हो जाता है। और हमारा लाइफ में ऐसा ही हुआ, हर समय हर पल ऐसा ही हुआ। बाबा इतना मदद, बाबा बोलते ना बच्चे को मददगार, माँ बाबा खुद आके मदद करता है। उसी हिसाब से बाबा हर पल हर समय मदद किया, हर समय कर रहा है बाबा। तो फिर पिनांग भाई आपका पूर्णिमा बहन से मिलना कैसे हुआ, और कैसे आपका विवाह हुआ, और कैसे वो ज्ञान में चल पड़े, वो भी दास्तान अभी तक हमने सुनी नहीं है। और अभी तक कितने देशों में आपने कार्यक्रम किए? कुछ देश का नाम तो दिया, लेकिन टोटल कितने देशों में आपने अपने कार्यक्रम दिए हैं, और वहाँ की कुछ प्रेरणादायी बातें हो, वहाँ कुछ घटनाएं घटी हो, वो भी आप सुनाए। दादी निर्मल शांता जी के साथ की भी बातें कुछ आप शेयर कर सकते हैं? जरूर शेयर करना चाहे जरूर। लास्ट में पूर्णिमा बहन से भी मिलवाना, तो वो भी आप सुनाए। तो पहले से ज्ञान में चलते थे या आपके साथ जुड़ने से वो ज्ञान में आए? जरूर वो सारी बातें। हमारा तो देखिए, प्रवृत्ति मार्ग में हमारा जिंदगी है, हम चल भी रहा है प्रवृत्ति मार्ग में, मतलब संसार में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति के रास्ता पर। जैसे सन्यास के रास्ते में, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे चलते, हम लोग संसार में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में चल रहा है। अरे इस आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में सबसे पहले जो कैरेक्टर हमको अभी भी आज भी सामने आ जाता है, वो है दादी निर्मल शांता। एल्गिन रोड बहुत साल दादा दीदी तो इधर ही थे, बाद में मधुबन में गए। दीदी का जो चलना, थर्सडे जब गुरुवार में जब भोग लगते थे, आज रुक्समणी बहन तो उधर है, रुक्समणी बहन उसी समय एल्गिन रोड में अपना भोग लगाती थी, डांस साइड दायना साइड में निर्मल शांता दादी बैठती थी। हर थर्सडे में ये चलता था कार्यक्रम। और स्पेशल प्रोग्राम में जब भोग लगती तो रुक्समणी दीदी भोग लगे थे। आज का बात नहीं है, 36 मतलब 35 के बाद, पहले का बात बोल रहा हूँ। कोई देवता आ गया, जब चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, एक पाव का जो चल, एक पाव फैला, लगता है जैसे देवता अपना धरती पर आ गया। ऐसा उसी बचपन समय में फील होता था। कितना निर्मल और कितना स्वांत, अंदर से जो स्वांत है, मतलब स्थिति, स्वस्थिति, समान स्थिति, उस चरित्र को देखा, साक्षात रूप में जिसको दादी का मुंह में सिर्फ हंसी ही हंसी, जैसे हर्षित मुख होता बाबा में हमारा जो ज्ञान, जो हर्षित मुख होता हर समय, दादी के मुख में हर समय हर्षित मुख होता। मतलब संतोष धन, वो संतोष के प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक की जो अवस्था है वो निर्मल शांता दादी के अंदर है। इतना एट्रैक्टिव था बचपन में ही हमारा। उस चरित्र को देखने के बाद, मिलने के बाद, आखिरी हमारा जो लक्ष्य है वही होना है, उसी धीरे। और जब भी बोलता उसी समय मीठा बोलता, मीठा की पहले। कोई अगर संस्था में कभी कभी हो जाता है कोई कुछ, लेकिन दादी का मुंह में बात जैसे लगता है कि हमारा बंगाल का रसगुल्ला अपने आप झर रहा है।
ये संग जैसे बहुत तकदीर वालों को ही मिलता है, उसको महसूस जितना उम्र, जितना परिणत, जितना अपना अवस्था से मिल रहा है लौकिक में। और जब कार्यक्रम होता है, एक बार दीदी हमको बोला था, मतलब शाम के टाइम में कार्यक्रम है, पहले दिन कानंदी हमारा इधर हेडक्वार्टर का इंचार्ज है, जब कानंदी हमको बोलता था बिना 2 दिन बाद कार्यक्रम है, उसी समय तुमको गाना है, उसी समय सब्जेक्ट ऊपर हम बना भी लेते गाना, उसी समय 2 दिन, 1 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे सब कार्यक्रम सब आते उसी समय आते ही थे। और 87 में जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब जितना हिंदुस्तान का हमारा दादी दीदी सारा जो फरिश्ता है सब उस इंडोर स्टेडियम में उधर उसी समय मौजूद थे। और उसी समय का हमारा प्रथम पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग था वो बंगाली था, लेकिन बंगाली रहते हुए भी दीदी दादी जितना बाहर हिंदुस्तान वाले थे सब उस अक्षर को ध्यान में लिया। थोड़ा हम आप बताते हैं मनीष भाई। नाना स्वप्न नय ए सत्य, तुमी अमृतेरी पुत्र। मतलब ये सपना नहीं है, ये सच है कि तुम अमृत का पुत्र, तुम अमृत पुत्र। नाना स्वप्न नय ए सत्य, तुमी अमृतेरी पुत्र। धर्मे कर्मे एसो जीवन गড়ি, शुद्ध एक चरित्र तुमी अमृतेरी पुत्र। তার মানে আসো, সবাইকে আহ্বান করছি, ধর্মকে জুড়ে কর্ম কর। শুধু কর্ম করলে ওখান থেকে কিন্তু শুধু আসক্তি আর দুঃখ তৈরি হবে, কিন্তু না, কর্মের সঙ্গে যদি ধর্মটাকে জুড়ে দিতে পারি, ধর্মে কর্মে এসো জীবন গড়ি, शुद्ध एक चरित्र। धर्म और कर्म का जो बैलेंस है उसमें अपना चरित्र बनेगा। सिर्फ कर्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, प्रशंसा कमाने के लिए अगर मैं कर्म करूंगा, वो कर्म हमको बीमारी में ही फैलेगा। इतना साल का कर्म है इक्वल टू बीमारी, क्या ना वेंटिलेशन है। लेकिन उसमें अगर धर्म की सत्ता, धर्म की सोच, धर्म की सत्यता और धर्म की जो अपनापन, धर्म की तपस्या है, वो अगर उसमें वो गाना था, थोड़ा सा हम धुन भी सुना देते हैं गाना के साथ साथ मिनिल भाई। नाना स्वप्न ये सत्य, नाना स्वप्न তুমি অমৃতেরি পুত্র। নানা স্বপ্ন নয় এ সত্য, নানা স্বপ্ন নয় এ সত্য, তুমি অমৃতেরি পুত্র। ধর্মে কর্মে এসো জীবন গড়ি, শুদ্ধ এক চরিত্র। নানা স্বপ্ন নয় এ সত্য, नाना स्वप्न ये सत्य। ये कलकत्ता हमारा इंडो स्टेडियम में, हमारा कलकत्ता में इंडो स्टेडियम में उसमें प्रोग्राम करने के बाद 1 मिनट पूरा साइलेंस था। हमारा बिंदु बहन है हमारा इधर, बिंदु बहन उसी समय हमारा कमेंट्री कर रहा था। साइलेंस हो गया, सब बोला इतना मेडिटेट हो गया पिनाक भाई आपका गाना से, हम लोग भूल गया कि इसके बाद कुछ और कार्यक्रम शुरू होने वाला। ऐसा मेडिटेशन उसी समय, उस क्योंकि सब फरिश्ता था स्टेज में, निर्मल सत्तादी, दी, प्रकाश मिर्जादी, कौन नहीं था, चक्रधारी वन सब पूरा 13 फरिश्ता उधर उस स्टेज में था, इंडो स्टेडियम में स्टेज में 13 फरिश्ता, 13 दादी दीदी उस स्टेज में था, सब था। मेडिटेशन हो गया। तो ये बहुत एक बड़ा हमारा एक्सपीरियंस उसी समय का मनीष भाई था। और एक जो बात है जो हमारा भाई बहन के लिए हमारा फिर 20 के बाद जब बाहर से मैं कलकत्ता में आया, फिर उसी समय पूर्णिमा के साथ हमारा मनीष भाई जो बोला, जो हमारा अर्धांगिनी जो है सहोदरमिनी, उसी समय परिचय हुआ, भेंट हुआ।
आध्यात्मिक कैरेक्टर था, स्पिरिचुअलिटी था, लेकिन तपस्या नहीं था सबके अंदर। हम जो महसूस किया हिंदुस्तान में, हमारा भारत भूमि में जो पैदा होता है सबके अंदर देव गुण है, लेकिन उसको बोलने का और सुनने का मौका नहीं मिलता है। जिंदगी में इतना नेगेटिव सुनता है, कोई बचपन से उसको भरा पड़ा रहता है कि मैं वो हूं, मैं कभी देवता बन नहीं सकता। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में जो सोल आता है, जो आत्मा शरीर लेता है, उसमें दिव्य गुण ही भरा हुआ है। उसको कान में अगर जाए तो बन जाएगा। सेम हमारा पुण्य में हमारा जो फैमिली था, उसी फैमिली में जब आया कि तुम देवता ही हो, उस दिव्य गुणधारी सत्ता बाबा मिला दिया। मिलने के बाद ये हुआ, हमारा तपस्या और भी बढ़ गया। सब बोलता है कि देखो प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब भूल है। हमारा इच्छा शक्ति, हमारा तपस्या, हमारा लगन, ये अगर ठीक रहेगा तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ये सब कुछ संभव है। मैं जो महसूस किया, भाई हमारा साथ आज शेयर कर रहे हैं, जितना भाई शक्ति प्रबल होगा तो कोई हमारा तपस्या को बिगाड़ नहीं सकेगा। चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले कितना होना, जिम्मेदारी हो कितनी बात नहीं, लेकिन चरित्र अगर दिव्यता हो और उसका तपस्या में बाबा का जो तपस्या फल है उसमें रहेगा, तो प्रवृत्ति मार्ग में कुछ तपस्या समस्या नहीं है। ये मेरा एकदम प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर सामना सामनी कभी भी होगा तो एक प्रश्न के साथ साथ उत्तर में बहुत कुछ निकल आएगा, क्योंकि दूर से होता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है, फिर दूसरा में चला जाता हूँ। पूर्णिमा भी उसी समय से योग शुरू किया। पूर्णिमा के घर में पहले ऐसा नहीं था, हमारा जो सहधर्मी ने उसी समय से योग किया। हमारा आचरण, हमारा साधना, हमारा तपस्या उसको प्रभावित किया। इसीलिए मैं प्रभु प्रियो से पहले, मैं खुद का जो पहले जो बोला, जो ये मेरा इस उम्र में महसूस हुआ, मैं पहले खुद का प्रिय हूं, मैं खुदा का बाद में प्रिय हूंगा। मैं खुद का प्रिय हूं। अगर मैं खुद का प्रिय बनने लगू तो किसी से और जरूरी नहीं है कौन हमको प्रशंसा किया, प्रिय बोला नहीं बोला, बाबा हम प्रभु प्रिय, हम ऑटोमेटिक। ये कैरेक्टर भी उसके साथ आ गया। कोई समस्या नहीं है। हमारा प्रोफेशन देखिए विनीत भाई जैसे चल रहा है, कोई समस्या नहीं। हम उतना तक घर से निकलते हैं जितना तक हमारा जरूरी होता है, जितना तक हमारा जरूरी होता है, हम उससे ज्यादा घर से नहीं निकलते। जितना हमारा समाज में रहने के लिए जितना छोटा जरूरी है, बहुत कुछ वैभव हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जरूरी अगर बढ़ जाए तो जोग नहीं लगेगा। हम ये हमारा फीलिंग्स है, मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब हमको ठीक नहीं है। जोग जरूरी है पहले, और बाहर का वैभव जो है मेटीरियल साइंस का जो मेटीरियल है उसका जितना छोटा हो सके। हमारा संसार में भी, हमारा जो संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसमें भी जितना जरूरी है और कुछ नहीं है। साथ में एक ही है पूर्णिमा भी। हमारा दोस्त जो लोग है, जितना अगर कभी मौका मिले कलकत्ता तो आएंगे, तो हमारा जब घर में आएंगे आप लोगों को हर समय विनेश भाई के तो बोला ही है, विनेश भाई चले जब भी होगा आप लोग गुजरात से या राजस्थान से, तब देखिएगा। जी जी बिल्कुल विनेश भाई जी, वो तो आना ही है आपके पास। विनेश भाई, हाँ पूर्णिमा बहन को भी 2 मिनट मिलाओ। एकदम एकदम पूर्णिमा बहन आ रहा है, पूर्णिमा बुलाओ। हाँ जरूर 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 जरूर। और देखो आपको मिलने के लिए आपके मित्र हमारे तपस्सन गुप्ता जी भी कोलकाता से पधार गए हैं, काफी बिजी है आज उनके लिए। ओम शांति पूर्णिमा बहन। ओम शांति। कैसी है आप? कैसी है आप? शांति। ओम शांति। ओम शांति पिनाक भाई। ओम शांति। देखिए कमाल है, देखिए আমি কলকাতাতেই আপনার সঙ্গেই আছি, কাছেই আছি, একদম কাছে। আপনার সঙ্গে আগেও আমার যোগাযোগ হয়েছে অনেকবার, ফোন করেছিলাম, হয়তো মানে সেটা অনেকদিন আগে। রাত্রে যখন দিনেশ ভাই আমাকে বলেছেন যে একটু হলেও আসতে হবে, আমি এই অফিস থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রোগ্রামে আমি বসে গেছি।
वाह देखो ऋषि ও তো টান তো আমাদের আর বিনেশ সবার ভাই ভাইদের মধ্যে। जी है हमारा मेरा आज भी और एक आपका हमारा परिवार के एक साथ मिलाएंगे। हमारा जो दीदी है खुद का जो डांसर बोला ना आपको, हाँ हाँ उसका भी थोड़ा साथ भेंट कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि परिवार के साथ हम प्रवृत्ति मार्ग में सब लेके जैसे कितना साधना हमारा सब साधना सवेरे से ही साधना चलता है, जी जी सवेरे साधना चलता है। अगर 4 बजे के बाद अमृत बेला में जैसे मेडिटेशन चलता है उसी के बाद कभी वोकल स्वर का आवाज, कभी तबला का आवाज, कभी संतूर का आवाज, कभी गिटार का आवाज, हर समय ये मतलब हम लोग प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए जैसे आश्रम में रहते हैं मिनेश भाई। फिर पूर्णिमा बहन थक नहीं जाती है आपके ये रियाज? नहीं कभी तबला कभी संतूर एकदम कभी हाँ 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 नहीं अच्छा नहीं भाई, एकदम नहीं, बहुत अच्छे से दिन गुजर रहा है बाबा के आशीष से। वाह वाह बहुत अच्छा बहुत क्योंकि अच्छा। जो ये इसमें इस सेवा में जो नहीं रहेगा वो थक जाएगा। बाहर वाले सब थक जा रहा है, हम लोगों को थकना नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ना का है। दिनेश भाई एक बात मैं शेयर कर रही हूँ, जी सब लोग बाहर जाते हैं एंटरटेन करने के लिए, लेकिन हम लोग का कभी जरूरत ही नहीं होता है बिल्कुल कहीं भी जाकर थोड़ा आनंद ले। घर में इतना आनंद से रहते हैं बाबा के आशीष से, हर समय सुबह 4:30 3:30 बजे से उठते थे 10:30 बजे तक रात तक। इतना हम लोगों का जो कला है इसके साथ बाबा का मुरली, बाबा का बातें सुनना, बाबा के बातें का अध्ययन करना, जीवन को उतारने को सुअभ्यास से जिंदगी इतना अच्छी तरह से हर रोज कटते हैं जो मालूम ही नहीं होता है। जब रात को सोने जाती हूँ तब ये पिनाक भाई बोलता है जे देखो 2-3 घंटे के बाद ही सुबह हो जाएगा। इतना जल्दी जल्दी दिन बिता रहा है। मान लीजिए ऐसा होता है जो 24 घंटा अगर 48 घंटा में होता तो अच्छा होता। जी जी वाह भाई वाह देखो क्योंकि बातें हैं स्वाभ्यास देखिए मिनेश भाई इसमें हमारा लौकिक पिताजी का माताजी का बहुत क्रेडिट है, क्योंकि जीवन बचपन में ही माताजी पिताजी हर समय बोलते देखो जिंदगी अच्छा बनाना है तो स्वाभ्यास। जी 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 तो अभी कुछ आपकी नई रचना अगर स्वाभ्यास तुम्हारा साथ रहेगा। नई रचना सुनने के पहले हमारा जो लौकिक दीदी है डांसर जो बोला, जो हमारा लौकिक जो दीदी है डांसर, उस डांसर को दीदी से थोड़ा ओम शांति कर लीजिए मिनेश भाई। जरूर जरूर जरूर। नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति जी ओम शांति ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक है? ओम शांति शांति सब एकदम बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। अभी जब कोई कुछ कमी नहीं है, कोई कुछ कमी नहीं है। बहुत अच्छी बहुत बहुत कुछ मिला है। वाह ग्रेट। डांस का भी जो आपको बोला था, डांस का भी कार्यक्रम में कभी ऐसा मौका मिला तो दीदी को ले जाएंगे डांस का भी। दीदी भारतनाट्यम तक एकदम है आराम से परिवार से देखिए नॉर्मलाइज होने दो। फिर दुबई से गायकवाड़ भाई को बुलाएंगे, कोलकाता से आप लोगों को बुलाएंगे, एक बड़ा प्रोग्राम फिर से करेंगे। और सेन गुप्ता जी तो आएंगे ही आएंगे कोलकाता। सेन गुप्ता भाई बहुत अच्छा लगा, सेन गुप्ता भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। जब बाबा बुलाएंगे, अगर तो बेहाला पे ना, जब बाबा चाहेंगे, जब बाबा जब चाहेंगे ना उसी टाइम हम जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। गायकवाड़ भाई आप भी 2 शब्द गए, फिर रचना सुनेंगे हम पिनाक भाई की। हाँ गायकवाड़ भाई 2 शब्द बोले। गायकवाड़ भाई ओम शांति बोलिए, अनम्यूट करें। हेलो हेलो शांति गाय हाँ जी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति गायकवाड़ भाई। व्हाट ए डे। पिनाक भाई को कितना मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से मिलूं, लेकिन बाबा को देखिए मिनेश भाई के बाद मैं मिनेश भाई मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इनको कितने बार व्हाट्सएप करता हूँ, क्या करता हूँ, ये एक लाइन इनकी आती है जवाब में, मैं तो फिर उतने में संतोष करके बैठता हूँ। लेकिन बाबा को आज मंजूर था, मैं पिनाक भाई और पूर्णिमा बहन से मुझे मुलाकात होनी थी, बाबा ने करवा दिया। भाग्यवान, भाग्य
और उसमें दयाल भाई का भी सहयोग और आपका भी, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जी हेलो जी जी। हाँ, और पिनाक भाई का, विनेश भाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैजिक है हमारी दोस्ती। ये इतना हम लोग ऐसे थे, स्ट्रेंजर थे, बिल्कुल हमें पता नहीं कहाँ कलकत्ता, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ दुबई, हमको क्या कितने लोग स्टेज दूध में चीनी मिल जाती है ना, वैसे पिनाक भाई सबसे मिल जाते हैं। ये पिनाक भाई की विशेषता है। अरे यार मैं क्या बताऊं, हजारों लोग आए, हजारों लोगों ने प्रस्तुति की, हजारों लोग कलाकार आए गए, ये ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलना, वाह वाह। मैं अभी छोटी सी बात ये भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए 3 हमारे महारथी ऊपर चले गए, उन्होंने ऐसा वर्षाव किया, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मिनेश भाई कि आप लोगों में इतनी डबल ऊर्जा दी है, कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे सच बोल रहा हूं मैं, पता नहीं कहां से भी, हमारी मुरली भी, हमारे दुबई से भी जो भी प्रेरणा हो रही, उत्साह, उमंग, क्योंकि पहले तो बाबा थे, बाबा के हाथ अभी 3 लोग उधर बैठ के हमको वाइब्रेशन दे रहे, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, इससे भी बहुत अच्छा चलेगा। और पिनाक भाई की दोस्ती के बता रहा हूं मैं, स्टेज पे ये बंदा आया, हाथों में हाथ दिया, भाई आपका परिचय, एक दूसरे का एक ही साथ हारमोनी हॉल में हम उधर रहते थे, लेकिन भी क्या मुलाकात, सच बोल रहा हूं, एक डिवाइन मुलाकात। मतलब हमारी बांसुरी, वो तो इतने खास म्यूजिक डायरेक्टर है, कलकत्ता पूरा झूम रहा है उनके गाने संगीत पे, लेकिन हमारे जैसे छोटे से, मैं तो इतना बांसुरी बड़ा नहीं हूं, लेकिन भी पिनाक भाई का मोहब्बत और प्यार, और पूर्णिमा बेन का मुझे डाइट प्लान प्लस ज्ञान, वाह सॉलिड है आप लोग यार, सॉलिड करते हैं। थैंक यू। और बाबा का सब बहुत, बाबा का कमाल। अरे बाबा का, सच बोल रहा हूँ, बाबा का ही कमाल है, लेकिन बाबा का बड़ी ही सब। भाई में भी होना मिलता है ऐसा। देखिए आज मैं कभी कभी आता हूँ, मिनेश भाई को पता होगा कि मिनेश भाई भी सोचते होंगे गायकवाड़ भाई तो ये उनकी पहचान के वाले आएंगे तो ही वो ऑनलाइन आते हैं, नहीं तो कहाँ गायब होते हैं, ऐसा भी सोचते होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहता हूँ, कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, कहीं ऐसे। और होता है कि देखिए जो दिल में मैं याद करता हूँ बाबा, उसको लग रहा प्रत्यक्ष कर रहे, मैं अभी कितना धन्यवाद करूँ आप लोगों का। और दूसरा मुझे भी ये दयाल भाई का भी जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है मिनेश भाई का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आर्ट कल्चर हम लोग को देखे एक डाइवर्ट किया हुआ है, ज्ञान तो वही है, सब कुछ है, बाबा का ये कार्य है, लेकिन बांट के दिया है। ऐसा लगता है खाना, एक खाने के प्लेट में स्वीट डिश जैसा हमारा आर्ट एंड कल्चर जी एकदम। खाना तो बाबा परोसा है, सब कुछ है, सब्जी है, तरकारी है, सब दाल है, चावल है, दही है, चपाती है, लेकिन स्वीट डिश जो है मैं मानता हूँ आर्ट एंड कल्चर है। तो चलो थोड़ी और गायकवाड़ भाई, आर्ट और कल्चर जी, गायकवाड़ भाई तो थोड़ी सीट रखते हैं पिनाक भाई के द्वारा कुछ अपनी रचना वो सुना रहे हैं अभी, क्योंकि समय भी हो गया है। सॉरी मुझे आपने स्वीट की बात की तो स्वीट खाने का मन हो गया है, तो स्वीट खाते हैं। इतना मौका दिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू मिनेश भाई, और क्या चाहिए। भाई सुनाओ। मिनेश भाई है, समय अपनी ओर से चल रहा है, इसीलिए कोई बात नहीं। मुकेश भाई 2 शब्द आप भी कहें, 2 मिनट। पिनाक भाई हमारे मुकेश भाई है, मुकेश भाई 2 शब्द। ओम शांति मुकेश भाई। शांति पिनाक भाई। ओम शांति मुकेश भाई। बहुत अच्छा आपका लगा। अलौकिक ब्राह्मण जीवन का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात की, अगर आप खुद के प्रिय है तो हम बाप के भी प्रिय ही रहेंगे। आपका अनुभव, आपके आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप, आत्मा स्वरूप का देवता ही एहसास कराता है। जैसे आपने कहा कि माता जी आपको देवता देवता करके जो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, इस बात का उदाहरण है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाती है, उसका सिरमौर उदाहरण है। आप 1985 का युवा पदाधिकारी नहीं है, बल्कि बाबा के आजीवन युवा वेगधारी है। आपका ब्राह्मण जीवन हमारा अवश्य पथ प्रसन्न करेगा। ओम शांति।
हम तो शांति। मैं आत्मा ही सब कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आत्मा ही सब कुछ हूं, मैं आत्मा हूं, इसीलिए मैं शरीर चल रहा है, बोल रहा है। ये तो हमारा सबसे पहला, सबसे ज्ञान, सबसे शक्तिशाली ज्ञान है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इसीलिए मैं शरीर छोड़ के चले जाता हूं, मैं मुर्दा हो जाता हूं। मैं नहीं मुर्दा होता हूं, मेरा डेड बॉडी फेंक के मैं चला जाता हूं। डेड बॉडी मैं नहीं हूं, इसीलिए डेड बॉडी छोड़ के मैं चले जाता हूं और डेड बॉडी मुर्दा हो जाता है। मैं डेड बॉडी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, इसीलिए ही शरीर से छोड़ के चले जाता हूं। इसके ऊपर मैं एक कविता लिखा हूं। ये कविता थोड़ा आपको पसंद जरूर आएंगे, क्योंकि मैं आत्मा, सब कुछ मैं हूं। मेरा दुख आत्मा से ही मैं भरा हूं, मेरा आनंद आत्मा में भरा हूं, मेरा उदासी आत्मा में भरा, इसीलिए मैं उदासी हूं। मेरा आनंद आत्मा में भरा पड़ा हुआ, इसीलिए मैं आनंदित हूं। मेरा तपस्या आत्मा में पड़ा हुआ है। इस मैं के ऊपर जो मैं सब कुछ हूं, वो मैं जो चेतन स्वरूप मैं हूं, उसी ऊपर में ये कविता है। मैं समय का खंड हूं। समय अगर मेरे को पुकार रहा है तो समय को मैं ललकार रहा हूं कि मैं समय का खंड हूं। पानी ना मुझे भिगो सका, अग्नि ना मुझे जला सका, पानी ना मुझे भिगो सका, अग्नि ना मुझे जला सका। मैं स्रोत प्रचंड हूं, मैं समय का खंड हूं। मैं स्रोत प्रचंड हूं, मैं समय का खंड हूं, क्योंकि मैं कभी रहने वाला नहीं, मैं चलने वाला, गतिशील हूं। मैं स्रोत हूं, ज्ञान की धारा, आनंद की धारा, धारा की मैं स्रोत हूं। मैं स्रोत प्रचंड का खंड हूं। बादल मुझे रहने दिया, ओ मैं चेतन स्वरूप में, बादल मुझे रहने दिया, नाद चक्र कहने दिया। आज जो मैं बोल रहा हूं, ये नाद चक्र हमको बोलने का मौका दिया। मैं अगर नाद चक्र बोलने का जब मौका दिया, मैं वो बोलूं जो बोल में मीठा मीठा मीठा। नाद चक्र मुझे बोलने दिया, धरती मुझे रहने दिया, ये धरती मुझे रहने दिया। बादल मुझे कहने दिया, नाद चक्र कहने दिया, धरती मुझे रहने दिया। प्रेम के मैं प्राण प्रतीक, प्रेम के मैं प्राण प्रतीक, आधारा ज्वाला प्रचंड हूं। मैं समय का खंड हूं, मैं समय का खंड हूं। मैं एकांत में मैं अनंत को देखा, एकांत में मैं अनंत को देखा, अंतर में आनंद को देखा। एकांत में अनंत को देखा, अंतर में आनंद को देखा। प्रीत मोह में प्रलय को देखा। ये संसार जो प्रवृत्ति मार्ग में बहुत कुछ देखना पड़ता है। प्रीत मोह में प्रलय को देखा, सब प्राणों में मैं खुद को देखा। मैं अखिल ब्रह्मांड हूं, मैं समय का खंड हूं, मैं समय का खंड हूं। ये कविता का लाइन है मिनेज भाई। बहुत अच्छा। और ये गाना बाबा का ही है, हमारा लिखा दूसरा। नयन से खोजना, जब आंख बंद करके जो जरूरी नहीं है, क्योंकि नयन से अगर अंतर की नयन से मैं खुद को देख रहा हूं तो आंख बंद करने का कोई जरूरी नहीं है। नयन ना पूछे नयन से खोजी, नया रचना की खोज की विशाल तृप्ति, जीवन मुक्ति, हर पल हर रोज नया रचना की खोज। ये गाना में थोड़ा आपको हम सुनाएंगे। नयन से खोजे, नयन न बूझे, नयन से खोजे, नया रचना की खोज
नयन ना बूझे, नयन से खोजे, नया रचना की खोज की विशाल शक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, हर पल हर रोज नया रचना की खोज, नयन न बूझे, नयन से खोजे, नया रचना की खोज की विशाल तृप्ति, जीवन मुक्ति, की विशाल तृप्ति, पल हर रोज नया रचना की खोज, नयन न बूझे, नयन से खोजे, नया रचना की खोज, नया रचना की खोज, नया रचना। विनेश भाई ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप ये ना अलग से मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना, क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा वीकनेस है उधर आपका, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास अच्छा नहीं आया, तो ये आप रिकॉर्ड करके हमको भेजना, तो हम भाइयों बहनों को सुना सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बहुत अच्छी रचना है। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के पूरा करते हैं। और कुछ सुनाएंगे आप? हाँ, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करो आप, अनम्यूट करो, आपका ऑडियो म्यूट हो गया प्रियांक भाई, आपका ऑडियो अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, हो गया। लास्ट थोड़ा तब आखिर जब अब बोला 2 मिनट में मेडिटेशन के पहले 2 लाइन, हम ये भी अच्छा रचना है। ये ज्ञान का भी, और जो ज्ञान परिवार में हमारा है उसमें भी, बाहर का भी जब गाते हैं तो उसमें जैसे उसको थोड़ा अट्रैक्शन, उसका मन में क्वेश्चन आए कि क्या क्यों लिखा पिनाक भाई, उसी समय हमारा थोड़ा सेवा हो जाए, उसी सब से ये रचना है। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम भी फिर भी सोए। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोए हैं। कितने दुखों से भरे हैं झोली, जन्म जन्म से रोए हैं, हम तो फिर भी सोए हैं। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोए हैं। ये ज्ञान परिवार में जो है, क्योंकि बाहर जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तब ये जब बोलते तब उसी समय उसके दिल में प्रश्न आ जाते, कौन भगवान दीप जला के बैठा है, उस समय सेवा में कम लगे। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोए हैं। थोड़ा इसको सुनने देता है। दीप जला के खड़ा है भगवान, दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोए हैं। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोए हैं। जन्म जन्म से दुख भरी है, जन्म जन्म से रोए हैं। दीप जला के खड़ा है दीप जला के खड़ा है
भगवान कितने दुखों की जन्म जन्म से रोएंगे, जन्म जन्म से रोएंगे। दीप जला के खड़ा है भगवान, हम तो फिर भी सोएंगे, हम तो फिर भी सोएंगे, हम तो फिर भी सोएंगे। मिनेश भाई ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अभी 1 मिनट मैं बजाऊंगा आपकी रचना को और बाबा को याद करके हम पूरा करेंगे। 1 मिनट। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही चंचल मन ही व्याकुल, मन ही चिंता चोर रे। देना ना देना दे देना। मन ही चंचल मन ही व्याकुल, मन ही चिंता चोर रे। मन ही धावे मन ही गवावे, मन का रिश्ता छोड़ रे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में